नमस्कार गौ प्रेमियों। आज हम रेड सिंधी और हरियाणा गाय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रेड सिंधी की बात की जाए तो रेड सिंधी को हम लोग लाल सिंधी भी कहते हैं। इसका जो समानार्थी शब्द है वो मालिर, लाल कराची और सिंधी भी होता है। इसकी उत्पत्ति और वितरण की बात की जाए तो रेड सिंधी नस्ल ज़्यादातर पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद ज़िले में पाई जाती है। यह प्योर नस्ल भारत के कुछ सरकारी फार्म में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के सरकारी फार्म में। अब रेड सिंधी भारत में विलुप्ति के कगार पर है। तमिलनाडु, बिहार, केरल और असम राज्यों में पाए जाने वाले लास बेला मवेशियों से लाल सिंधी की उत्पत्ति मानी जाती है। लास बेला बलूचिस्तान मूल झुंड कराची के बाहर मलीर में स्थापित किया गया था। लाल सिंधी मवेशी कुछ हद तक साहिवाल के समान है और अफगान से भी संबंधित हो सकते हैं और गिर मवेशियों से भी। लाल सिंधी मवेशियों को अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड में निर्यात किया गया था। अब हम बात करेंगे अपने हरियाणा नस्ल के बारे में कि उसकी उत्पत्ति और वितरण के बारे में। तो हरियाणा नस्ल उत्तरी भारत की एक प्रमुख दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है, जिसे मुख्य रूप से पाला गया था बैल उत्पादन के लिए। इसके मूल प्रजनन पथ में रोहतक के बड़े हिस्से शामिल हैं। हरियाणा के हिसार, जिंद और गुड़गांव जिले हैं। इन गायों को राजस्थान के जोधपुर, अलवर और भरतपुर जिले में भी पाला जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले में भी इस नस्ल की अच्छी खासी आबादी देखने को मिलती है। हरियाणा का नाम तत्कालीन पूर्वी पंजाब में हरियाणा के रूप में जाने वाले क्षेत्र से है। वहाँ मवेशियों के दो उपभेद हिसार और हांसी हैं, जिन्हें उनके मूल शहरों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं प्रभेदों से हरियाणा मवेशी की उत्पत्ति प्रतीत होती है। हरियाणा कुछ समान मेवाती, ग्वालो, अंगोल नस्लों के जैसी होती हैं। सहबादी और गंगतीरी नस्ल इससे काफ़ी निकट संबंधित होते हैं। अब हरियाणा और रेड सिंधी की अगर शारीरिक संरचना के अंतर के बारे में बात की जाए तो रेड सिंधी कद आकार में हरियाणा से छोटी होती है, वही हरियाणा ज़्यादा ऊंची होती है रेड सिंधी से। रेड सिंधी की त्वचा हरियाणा से ज़्यादा ढीली देखने को मिलती है। रेड सिंधी गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं, वही हरियाणा का रंग ज़्यादातर सफ़ेद होता है। रेड सिंधी का मूत्र मार्ग ज़्यादा ढीला देखने को मिला है हरियाणा की नस्ल के गायों से। रेड सिंधी के कान हरियाणा से बड़े हो सकते हैं। रेड सिंधी के सींग हरियाणा से पतले होते हैं, वही हरियाणा के सींग जड़ से लेकर ऊपर तक एक ही मोटाई के लिए होते हैं। रेड सिंधी का गलकंबल हरियाणा से बड़ा व भारी होता है। रेड सिंधी में सुंडी देखने को मिलती है, वही हरियाणा में नाक के बराबर सुंडी होती है। रेड सिंधी का चेहरा हरियाणा से ज़्यादा छोटा व चौड़ा होता है। रेड सिंधी की पूंछ हरियाणा से अधिक लंबी देखने को मिलती है। रेड सिंधी में कुबड़, हम बोलते हैं सूर्य केतु नाड़ी, वो हरियाणा से कम होती है, वही हरियाणा में ज़्यादा विकसित देखने को मिलता है सूर्य केतु नाड़ी। अब हम रेड सिंधी की ऊंचाई, लंबाई और दूध उत्पादन की बात की जाए तो शरीर की लंबाई, ऊंचाई और हृदय की परिधि का औसत लगभग 140, 130 और 180 सेंटीमीटर नर में है, वहीं 140, 120, 140 मादा में है। जन्म के समय में वजन रेड सिंधी के बछड़ों का औसत 22.5 किलो होता है, जो कि 20 से 28 किलो तक हो सकता है। वहीं बछड़ी का वजन औसत 21.4 किलो होता है, जो कि 19 से 24 किलो तक हो सकता है। वयस्क नर का वजन की बात की जाए तो वो औसत 450 किलो होता है, वहीं मादा का 320 किलो होता है। यह गाय औसत 1324 दिनों में बच्चा दे देती है, जो कि 972 से 1560 तक हो सकता है। दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो वो 1840 किलो से है औसत है, जो कि 1100 से लेकर 2600 किलो तक हो सकता है। लैक्टेशन लेंथ की बात की जाए, दुग्ध काल की अवधि की बात की जाए तो औसत 296 डेज होता है, जो कि 260 से लेकर 330 दिनों तक हो सकता है। फैट या वसा की बात की जाए तो वो 4.5 एवरेज फैट होता है, जो कि 4 से लेके 5.2% तक हो सकता है। ब्याने का अंतराल 380 से लेके 550 तक हो सकता है, जो कि औसत
440 दिनों तक होता है। वहीं अगर हरियाणा नस्ल की बात की जाए तो हरियाणा नस्ल की लंबाई, ऊंचाई और हृदय की परिधि की माप 136, 144 और 160 सेंटीमीटर है। वहीं मादा में 137, 135 और 156 सेंटीमीटर है। हरियाणा में बछड़ों का वजन औसत 23.34 किलो होता है, जो कि 20 से 25 किलो तक हो सकता है। बछड़ी का वजन 21.73 किलो होता है, जो कि 17 से 24 किलो तक हो सकता है। वयस्क नर का वजन 500 किलो होता है, वहीं मादा का वजन 325 किलो होता है। दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो वो 690 से लेके 1755 तक होता है, जो कि औसत 990 तक होता है। दुग्ध काल की अवधि की बात की जाए तो वो औसत 272 दिन है, जो कि 126 से लेके 305 दिनों तक हो सकता है। ब्याने का अंतराल 415 से लेके 570 दिनों तक होता है, जो कि औसत 483 डेज का होता है। वसा की मात्रा की जाए तो वो 4.3 से 5.3 तक होता है, जो कि औसत 4.5 होता है, और SNF 9.1 होता है। अब रेड सिंधी की अगर प्रजनन फार्म की बात की जाए तो वो है गौरी कर्मा, हजारीबाग बिहार, बारपेटा जगदौर, सिलचर असम, गोवा, बेली चरण जम्मू कश्मीर, कोयला कर्नाटक, कोडनपुर केरल, बलांगीर उड़ीसा। और वहीं अगर रेड सिंध हरियाणा की प्रजनन फार्म की बात की जाए तो राज्य पशुधन फार्म, बारपेठा गुवाहाटी, शिवसागर खानीकर। मवेशी प्रजनन फार्म, सिंह भूव सारकोटा पूमिया बिहार।